हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर में। ये हमारी सी प्रोग्रामिंग सीरीज का 9th वीडियो है जहाँ पे हम सीखेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में। तो बेसिकली गाइस, स्विच स्टेटमेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको इफ एल्स स्टेटमेंट बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि जब भी हम बार बार इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं तो ये बहुत सारा कंजेस्टेड कोड की तरह लगता है, जहाँ पर प्रोग्रामर एज वेल एज द व्यूअर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कोड मीन क्या कर रहा है। इसीलिए हम बहुत बार स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर इफ एल्स स्टेटमेंट को बहुत ही ब्यूटीफुली हम कोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्विच कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम एक्सप्रेशन डालेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर केस 1 केस 2 करके हम अपना कोड बनाएंगे और फिर डिफॉल्ट एक कोड लिखेंगे जो बाय डिफॉल्ट अगर कंडीशंस मीट नहीं करता वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब ये वर्क कैसे करता है, तो चलिए एक बार इसकी वर्किंग देख लेते हैं। पहला पॉइंट, ये स्विच पे जाएगा, फिर उसके अंदर एक्सप्रेशन को देखेगा, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन पे आकर केसेस मैच करेगा। तो जहां उसका केस एक्सप्रेशन के साथ मैच हो जाएगा वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा और ब्रेक डिनोट करेगा कि ये प्रोग्राम यहीं पे एग्जिट कर जाए। और फिर बाय डिफॉल्ट ये तब काम आता है जब कोई भी एक्सप्रेशन हमारे केसेस के साथ मैच नहीं होता। तो बाय डिफॉल्ट हम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर जो शो करवाना चाहते हैं वो हो जाता है। तो चलिए एक बार इसको एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए, हमने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया है डे, जिसकी वैल्यू दे दी 4। अब हम जानना चाहते हैं कि ये जो डे 4 है ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में से कौन से डे में आता है। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा, स्विच फंक्शन, जिसके अंदर हमने एक्सप्रेशन में डे इनपुट किया और हमारे केसेस बनाए, 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे, 6 फॉर सैटरडे एंड 7 फॉर संडे। और हर एक केसेस के बाद ब्रेक लिखा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो सारे के सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाते हैं। ब्रेक लिखना मैंडेटरी है, जिससे कि आपका प्रोग्राम अच्छे से वर्क करे। और यहाँ पे हमने बाय डिफॉल्ट नहीं लिखा, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट भी लिख सकते हैं। जैसे बाय डिफॉल्ट वो प्रिंट कर दे डेज डजंट मैच, जो कि इनवैलिड आउटपुट में काउंट होगी। तो चलिए एक बार इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। ये आप प्रैक्टिकली ज़्यादा बेटर समझ पाओगे, क्योंकि थ्योरेटिकली हो सकता है ये आपके लिए अभी कंफ्यूजिंग लगे, लेकिन इफ एल्स और स्विच फंक्शन दोनों सिमिलर वर्क ही करते हैं। कुछ काम इफ एल्स से हम जल्दी कर जाते हैं, कोड हमारा छोटा होता है, इजीली वर्क हो जाता है। कुछ काम हम स्विच से करते हैं, जहाँ कोड हमारा देखने में अच्छा होता है और छोटा कोड हो जाता है। इसीलिए हम दोनों इस्तेमाल करते हैं एज पर आवर कंडीशन, कि जहाँ जो जरूरत पड़े उस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। मैं पहले ही बता देता हूँ, ऐसे कोई काम नहीं है जो इफ एल्स स्टेटमेंट ना कर पाए और स्विच ना कर पाए, दोनों सेम काम कर सकते हैं। तो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, जिसके लिए हम अपना ओपन करेंगे विजुअल कोड एडिटर का। ये पुराना कंटेंट हम डिलीट कर देते हैं और अब सेम हम डे प्रिंट करके देख लेते हैं कि डे हमारा कैसे आउटपुट में आएगा। जिसके लिए हम पहले अपना इंट मेन फंक्शन ही बना लेते हैं, जिसको बाय डिफॉल्ट हमने गलती से डिलीट कर दिया। अब इसके अंदर हम एक्सप्रेशन डाल लेंगे, जैसे इंटीजर ही डाल लेते हैं, इंटीजर डे, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1। इसको हम चेंज कर करके भी देखेंगे। फिर हमारा स्विच स्टेटमेंट हम इस्तेमाल करने के लिए लिखेंगे स्विच, और उसके बाद एक्सप्रेशन के लिए पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमारे केसेस। अब कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम केसेस बनाएंगे, जहाँ पे केस 1 दे देते हैं और वहाँ पे हमारा कोड वर्क करेगा, जो शो करेगा कि आज क्या है, मंडे है, और फिर बाहर सेमीकोलन एंड देन ब्रेक। सेम चीज हम बार बार रिपीट ना करके इसी को कॉपी पेस्ट करके चेंज कर लेंगे। वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं, केस 2 ट्यूसडे, केस 3 वेडनेसडे, केस 4 थर्सडे, केस 5 फ्राइडे, केस 6 सैटरडे, केस 7 संडे। जैसे ही इस कोड को हम सेव एंड एग्जीक्यूट करेंगे, ये कोड क्या करेगा, पहले हमारा स्विच के अंदर एक्सप्रेशन डालेंगे जो डे मान लेते हैं। अब जैसे ही हम इस कोड को रन करेंगे तो स्विच के अंदर डे एक्सप्रेशन में डे की वैल्यू इंक्लूड होगी। अब डे की वैल्यू इन केसेस से मैच करेंगी कि ये किसके इक्वल है, और जिसके इक्वल है वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और बाकी के कोड नेग्लेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे हम एक डिफॉल्ट कोड भी लिख लेते हैं, जिसमें क्या होगा, प्रिंट करेगा इनवैलिड डे। अब एक बार इसको रन कोड करके भी देख लेते हैं। इसका आउटपुट मंडे आना चाहिए, क्योंकि हमने 1 ले लिया है एक्सप्रेशन में, जो कि देखिए मंडे आ गया, क्योंकि केस अभी इसका 1 है। अब हम इसकी डे की वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, 5 डाल लेते हैं, तो
तो देखिए ये 5 के अकॉर्डिंग फ्राइडे देगा। अगर इसकी वैल्यू हम 1 से 7 के बीच में कुछ उल्टा सीधा डाल दें, 8 डाल दें, जो कि कोई लाइन सेटिस्फाई नहीं करेगी और बाय डिफॉल्ट हमारा इनवैलिड कमांड प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे गाइस स्विच वर्क करता है। ये क्या करता है मैं दोबारा बता देता हूँ। पहले एक्सप्रेशन लेगा, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हर एक लाइन को चेक करेगा, जो लाइन इसके एक्सप्रेशन के साथ मैच करेगा उस लाइन को ये प्रिंट कर देगा। और ब्रेक का मतलब होता है इसको अभी एग्जिट करना है, ब्रेक का मतलब होता है एग्जिट। तो जैसे ही ये लाइन प्रिंट कर देगा तो ये एग्जिट हो जाएगा। अगर आप ब्रेक नहीं लिखते तो सारे के सारे कमांड एक के बाद एक प्रिंट होने लग जाते हैं। हम ब्रेक को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ब्रेक कीवर्ड क्या होता है? व्हेन सी रीचेस अ ब्रेक कीवर्ड इट ब्रेक्स आउट द स्विच ब्लॉक व्हिच विल स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर कोड एंड केस टेस्टिंग इनसाइड द ब्लॉक। इसका सिंपल सा मीनिंग है जब एक्सप्रेशन डालने के बाद स्विच को अपना वैलिड आउटपुट मिल जाता है तो ब्रेक क्या करता है, उसको उस फंक्शन से बाहर ले आता है। फिर फंक्शन का काम खत्म हो जाता है और हमारा आउटपुट हमको मिल जाता है। इसके बीच में एक डिफॉल्ट कीवर्ड भी होता है, जो कि जब कोई केस हमारा वर्क ना करे तो क्या वर्क करे, बाय डिफॉल्ट कीवर्ड। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली क्लास में।